हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स आपको डिटेल में विद एग्जांपल बताया था। शुरू में जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बताया था उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन रिवीजन के तौर पे चलिए हम कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ और व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी को किस बेस पर क्लासिफाई किया जाता है? एल्गी को क्लासिफाई जो है 3 क्लासेस में किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। एल्गीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम और ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स ऑफ morphological colors. For example, chlorophyce, green algae, it means they have chlorophyll, A chlorophyll, B etc. Phaeophyce, pheo का मतलब होता है ब्राउन एल्गी, तो इसका मतलब है उसमें क्लोरोफिल ए, फ्यूकोजेंथिन एक्स्ट्रा जो है पाया गया होगा। रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। इन 3 बेसिस पे सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का कि एल्गीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट्स, a moss, a fern, a gramosperm and angiosperm, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। इनमें रिडक्शन डिवीज़न कब और कहाँ होती है? रिडक्शन डिवीज़न जो है जब स्पोर्स बनते हैं। रिडक्शन का मतलब है जब इनके क्रोमोसोम नंबर जो है रिड्यूस होते हैं, हाफ होते हैं, तो हम कहेंगे कि चाहे वो लिवरवर्ट्स हों, मॉस हों, फर्न्स हों, जिम्नोस्पर्म्स हों या एंजियोस्पर्म्स हों, रिडक्शन डिवीज़न जो है हमेशा कब होती है? रिडक्शन डिवीज़न टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम स्पोर मदर सेल्स। एंजियोस्पर्म्स में रिडक्शन डिवीज़न जो है जब होती है तो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, मेल गैमीट्स, और एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ओव्यूल। जब ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक बनता है या पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो तब रिडक्शन डिवीज़न होती है। 3 ग्रुप ऑफ प्लांट्स बताने हैं जिनमें आर्चिगोनिया पाया जाता है। आर्चिगोनिया जो है वो पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में, जिसमें मोसिस भी आ जाते हैं, लिवरवर्ट्स भी आ जाते हैं, टेरिडोफाइट्स भी आ जाते हैं, और इसमें हॉर्सटेल और फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स भी आ जाते हैं। चलिए आगे और समझते हैं कुछ। व्हाट इज मीन्ड बाय प्लॉइडी। हैप्लॉइड हमने बताया आपको, डिप्लॉइड हमने बताया कि व्हाट इज प्लॉइडी। प्लॉइडी मीन्स नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। किसी ऑर्गेनिज्म में हाउ मैनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, दैट इज नोन एज प्लॉइडी। सिंपल मीनिंग है मीन्स नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड कहते हैं जिसमें 1 सेट हो, डिप्लॉइड कहते हैं जिसमें 2 हों, और पॉलीप्लॉइड कहते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा हों। कुछ इसी बेस पे फर्दर क्वेश्चंस हैं कि प्रोटोनॉर्मल सेल में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड होते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ डाइकॉट है तो उसमें ट्रिप्लॉइड 3x प्लॉइडी होती है। लीफ सेल ऑफ मॉस haploid half the
क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं। प्रोथैलस सेल ऑफ फर्न हैप्लॉइड, जेमा कप ऑफ मर्चेंटिया हैप्लॉइड जिसको सिंगल एक्स भी दिखाते हैं। मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकॉट डिप्लॉइड होते हैं इसमें। ओवम ऑफ लिवरवर्ट्स हैप्लॉइड, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोट, वाजिब बात है जाइगोट, तो इसमें डिप्लॉइड 2x होंगे। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में बीज बनते हैं, दोनों सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, फिर इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्यों बांटा गया है? बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग प्लांट्स, देन व्हाई दे आर क्लासिफाइड सेपरेटली? सिंपल आंसर, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स आप लोगों को याद है तो जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स नेक्ड होते हैं, एंजियोस्पर्म्स के सीड नेक्ड नहीं होते हैं, और इस बेस पर इन दोनों को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। अदरवाइज जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में ही सीड्स पाए जाते हैं। कुछ मैचिंग है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। क्लैम्डोमोनास एक एल्गी है, साइकास एक जिम्नोस्पर्म है, सेलेजिनेला एक टेरिडोफाइट है, और स्फैग्नम एक मॉस है। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या डिफरेंस है? मोनो मीन्स 1 एंड डाई मीन्स 2। अगर कभी भी किसी बीज को आप उगाने के लिए लगा देते हैं, कुछ कॉमन एग्जाम्पल आपके घर में हैं जो आप सीख सकते हैं, तो अगर वो बीज जर्मिनेशन के बाद उसके 2 बीज बनते हैं, 2 पीस बनते हैं, तो दैट इज़ डाइकॉट। ये पहली पहचान है इसकी। और अगर एक ही रहता है तो दैट इज़ मोनोकॉट। राजमाश या फलियां ले लेंगे आप, इवन कि छोले आप ले लेंगे, उसको भिगो के रख दीजिए, कुछ दिनों के बाद वो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से छोटा सा पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो चने का जो बीज है वो 2 पीस में बंट जाएगा। ऐसे बीच में से जो है उसका अंकुर निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। इनको कॉटिलिडन्स कहते हैं। अगर किसी सीड के जर्मिनेशन के दौरान 2 कॉटिलिडन्स बन जाते हैं तो दैट इज़ डाइकॉट, और अगर एक ही बनता है तो मोनोकॉट। जैसे मक्की है, गंदम है, वीट है, राइस है, ये मोनोकॉट्स में आते हैं। डाइकॉट्स में हमने बता दिया आपको, जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी लेग्यूम्स हैं या इसके अलावा कुछ प्लांट्स आप देखेंगे लगा के भी। इसके अलावा और भी बहुत से डिफरेंस हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट? फ्लोरल पार्ट्स आर इन द मल्टीपल ऑफ 3। ये आगे जाके हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ्लोरल पार्ट्स 3-3 के सेट में होते हैं। डाइकॉट्स में फ्लोरल पार्ट्स मल्टीपल ऑफ 4, 4-4-4 या 5-5-5। पोलन ट्यूब जो है मोनोकॉल्पेट होती है, जबकि डाइकॉट्स में पोलन ट्यूब ट्राइकॉल्पेट होती है। लीव्स जो हैं पैरेलल वेनेशन होती है। ग्रास में या कुछ आप गुंदम का पत्ता ले लेंगे तो उसमें जो जैसे हमें नाड़ियाँ होती हैं पत्ते में भी होती हैं, तो एक आपको मिलेंगे जो पैरेलल वेनेशंस होती हैं। आप गौर से पत्ते को देखेंगे तो सीधी सीधी वेन्स मिलेंगी। एक हो गया जो बिल्कुल नेटवर्क सा बना होगा, जिसमें पैरेलल होंगी तो वो हम कहेंगे मोनोकॉट है। और जिसमें रेटिकुलेट जिसमें वो नेटवर्क की वेनेशन किसी तो आम पत्ते में देखेंगे तो आपको वेन्स जो है बिल्कुल कम्प्लेक्स से नज़र आएगा। तो डाइकॉट्स में ये रेटिकुलेट बोलते हैं, इसको वेनेशन होता है। डार्सोवेंट्रल लीव्स आर प्रेजेंट, आइसोबाइलेटरल लीव्स आर प्रेजेंट डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में स्टोमेटा जो है अपर एज वेल एज लोअर सरफेस दोनों पे पाए जाते हैं, लेकिन डाइकॉट्स में ज़्यादातर ये लोअर पार्ट्स पे पाए जाते हैं और अपर पार्ट्स में कम पाए जाते हैं।
अब दो तरह की रूट्स होती हैं नॉर्मली, आगे पढ़ेंगे हम। एक हो गया टैप रूट, एक हो गया एडवेंटिशियस रूट। अगर आप ऑनियन को देखेंगे, गंडे को देखेंगे, तो नीचे एक डिश सी होती है, एक डिस्क सी होती है छोटी सी, और वहाँ से रूट सारी निकलती हैं एक ही जगह से। इनको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। लेकिन अखरोट अगर आप देखेंगे, वॉलनट है, उसकी अगर रूट आप देखेंगे तो एक रूट सीधी डीप नीचे जाएगी जो रेडिकल से बनती है, उसी रूट से एक और रूट निकलेगी। अब ये जो मेन रूट है इसको बोलते हैं टैप रूट। इससे जो रूट निकलेगी वो हो गया सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी से जो निकलेगी वो हो गया टर्शियरी रूट। तो इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। दूसरा, वेस्कुलर बंडल जो हैं ये स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं। डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल जो हैं वो रिंग में होते हैं। नॉर्मली मोनोकॉट्स हर्बेशियस होते हैं, मतलब वुडी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास शुगर कैन, वीट, राइस, पाम, ये सब के सब मोनोकॉट्स की एग्जाम्पल हैं। और डाइकॉट्स हर्बेशियस में भी पाए जाते हैं, मीन्स अगर ये सूख जाएंगे इनकी लकड़ी नहीं बनती है, और साथ में लकड़ी वाले भी होते हैं। मोनोकॉट्स हमेशा हर्बेशियस ही पाए जाएंगे, जो आपको वुड में नहीं मिलेंगे, और ये हर्बेशियस भी और वुडी मिलेंगे। एग्जाम्पल है डाइकॉट्स की मैंगो, मिंट, टोमेटो, लेट्यूस एक्स्ट्रा। थैंक यू वेरी मच।